फिर से लौटूंगा आपके पास, बने रहिए आप मेरे साथ। इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करने के दौरान कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, वो आपको एक बार सुना देते हैं। अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है। दिल्ली में क्या हो रहा है? क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी। केजरीवाल जी की हालत ये थी कि चोरी और सीनाजोरी। चुनाव में जो कांग्रेस पूरे देश के अंदर पराजय के कगार पर खड़ी है, वह कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फैसला तो लोकसभा चुनाव 2024 में हो जाएगा, जब कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। आज एक अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति आ गई है। परिस्थिति ऐसी आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्षी दलों को खत्म करने के लिए या तो उनको जेल में डाल रहे हैं या उनको डरा धमकाकर भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो उनके कानूनी सलाहकार है, उन्होंने उन्हें सलाह दी होगी। कल वो सलाह चूक गई थी, लेकिन आज वो सलाह मुझे लगता है काम कर रही है। इसलिए उन्होंने उस फटकार से बचने के लिए अपनी याचिका वापस ली है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। स्थिति स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आपको इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, जेल से उगाई करते हैं। जितने लोग जो टेररिस्ट आउटफिट्स के लोग हैं, वो जेलों से ही ये काम करते हैं। और जितने, मैं बता देना चाहता हूं, जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है। क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें। ये बेहद गलत है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनकी लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। See, if they had to arrest him, they could have done it earlier also. The timing of how they are tackling the opposition is in suspicion. मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा। और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी।